हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज एग्जाम जानकारी की वेबसाइट मैंने क्यों खोल रखी है, क्या हो गया ऐसा। एग्जाम जानकारी की वेबसाइट खोल के क्यों बैठे हो सर। तो भाई देखो, एग्जाम जानकारी .com हमने वेबसाइट बना दी है। और ये वेबसाइट वो वेबसाइट है जो एक दिन, भले ही आज आप इसको इतना देख नहीं रहे होंगे, आपको लग रहा होगा तो एक साइट है, बट एक दिन ऐसा आएगा जब इस वेबसाइट को सब देखेंगे और इसको सब न्यूज़ पढ़ने में काम करेंगे, एजुकेशनल न्यूज़। और बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज पे ऐड दिया करेंगे। एक दिन आएगा जरूर ऐसा। और इसका हेडक्वार्टर होगा इंग्लैंड में, जहाँ से इसके एडिटर बैठेंगे इसके, इंग्लैंड में या यूरोप में कहीं। बट फिलहाल मैं आपको जो न्यूज़ देने वाला हूँ वो ये देने वाला हूँ कि देखो, एग्जाम जानकारी पे आपने न्यूज़ नहीं पढ़ा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चे तो देखो, नीट की काउंसलिंग चल रही है ना। नीट की काउंसलिंग चलते चलते एक बच्चे का फ़ोन आया कि गुरुजी मुझे ना सीट नहीं मिली, एमबीबीएस की, जनरल कैटेगरी का बच्चा है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कि सर सीट नहीं मिली। मैंने कहा क्या कास्ट क्या है आपकी, मैंने से ही पूछ लिया। सर मैं सर पंजाबी हूँ, हिंदू हूँ सर, मुझे जनरल कैटेगरी में सर सीट नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं। पापा क्या करते हैं, पापा एक शॉपकीपर हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं। मैंने कहा ठीक है। पापा के पास प्राइवेट कॉलेज में फीस देने के पैसे नहीं है, पता चल गया मुझे। छोटी शॉप है, परचून की शॉप है। तो मैंने कहा तू एक काम कर, देख आज ही मुझे खबर पता चली है, वैसे खबर पुरानी है, 20 अगस्त को ये एग्जाम जानकारी .com पे हमारी टीम ने पब्लिश कर दी थी, है ना। एक टीम है जो इसके पीछे काम करती है। तो सरकार ने, मोदी जी ने 113 न्यू नर्सिंग कॉलेज खोल दिए हैं। नर्सिंग का भी कोर्स बहुत डिमांड में है आजकल, ये मत सोचना कि कोई छोटी मोटी चीज़ है। अगर आपका मान लो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, या आप फाइनेंशियली उतना अभी नहीं कर पा रहे हो, या दूसरी बात ये है कि आप ये नहीं चाहते कि भाई आपके, देखो एमबीबीएस करने में 5 साल लगते हैं, फिर इंटर्नशिप में 1 साल लग जाता है, 6 साल हो जाते हैं। और एमबीबीएस करने के बाद भी आप आजकल डॉक्टर नहीं कहलाते, अब उसके बाद आपको मास्टर्स करनी पड़ती है, एमडी करनी पड़ती है। तो या एमबीए करना पड़ता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगर आपको जाना है तो। बट आप ये मान के चलो कि आपके 8 साल 9 साल लगने हैं इसमें। मतलब अगर आप 18 19 साल के घुस गए तो 30 साल तक मान लो कि आप डॉक्टर बनने में 30 साल की उम्र हो जाएगी आपकी, जैसे कि मेरी उम्र होगी 30 साल अब, ठीक है। तो आप जो है ध्यान रखो इस बात को कि नर्सिंग में एक एडमिशन लेना एक अच्छी बात है। तो सरकार ने 113 न्यू नर्सिंग कॉलेज अप्रूव कर दिए हैं पूरे इंडिया में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि योगी जी ने मतलब एकदम इंटरेस्ट दिखाया है इसमें। कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में, जैसे ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल, या जो गैर बीजेपी के राज्य हैं, वो क्या करते हैं, जब कोई केंद्र सरकार योजना लाती है तो वो उससे पीछे हट जाते हैं कि यार हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। आयुष्मान भारत की योजना हो या कोई भी योजना हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, पर हाँ जनता के लिए तो बेकार है। सबसे अच्छा ये रहता है कि जो सरकार सेंटर में हो वही स्टेट में हो, उससे क्या होता है कि फटाफट काम होते रहते हैं सारे। अब मान लो स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं और आपके फिजिक्स टीचर के बीच में तनातनी हो गई तो बहुत दिक्कत आएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा टीचर। ऐसे ही योगी जी भी बीजेपी के हैं और मोदी जी बीजेपी के हैं, तो इसका फायदा मिल गया यूपी को। अब देखो मेरे पास डेटा है पूरा यहाँ पर। The Health Ministry has confirmed the approval of 113 new nursing college under its central sponsored scheme to strengthen medical education. The initiative originally designed for the period 2023 to 24 से 26 तक, अब ये एक्सटेंड कर दिया है 2027 तक। 157 नए कॉलेज खुलेंगे। सबसे ज़्यादा अप्रूवल हुए हैं यूपी में, क्योंकि लार्जेस्ट भी है बहुत बड़ा, यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बड़ा स्टेट है बहुत ज़्यादा। वो तो वह इसमें से अभी उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन वैसे बहुत बड़ा स्टेट। वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मणिपुर। लेकिन कुछ राज्य हैं जिन्होंने इस स्कीम से अपना हाथ बाहर निकाल लिया, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अब बिहार ने क्यों किया, क्योंकि बिहार में तो बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो वहां पर क्या दिक्कत हुई समझ में नहीं आया। फंड रिलीज सो फार 436.8, मतलब करीब करीब 437 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। फंडिंग मॉडल क्या होगा, 90:10। 90:10 नॉर्थ ईस्ट मॉडल के लिए, जिसमें 90% नॉर्थ ईस्ट, सुनते ही समझ गया, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% वहाँ, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है स्टेट के, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, गरीब स्टेट है वो। 60-40 अदर स्टेट, तो 60-40 का मतलब 60% सेंटर देगी अदर स्टेट में, 40% वो स्टेट देगा। 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। ऐसे यूटीज जहाँ पर कोई भी सरकार नहीं है वहाँ पर 100% सेंट्रल देगी, जैसे जम्मू कश्मीर है, पर जम्मू कश्मीर फिलहाल विड्रॉ कर गया है। अब ये बात बड़ी क्यों है, एक तो नर्सिंग की बहुत डिमांड बढ़ रही है, सीट बढ़ जाएंगी बहुत सारी बीएससी नर्सिंग की। अगर देखो डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, जब मुझे कोविड हुआ था
तो डॉक्टर साहब तो दिन में 2 बार आते थे, 5-5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मुश्किल से आते थे। लेकिन जो सारी मेरी इंजेक्शन लगाना, मुझे दवाई देना, मेरी हेल्प करना किसी भी चीज़ में, इवन मैं इतना वीक हो गया था उस टाइम कि मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकता, तो एक मैडम थी नर्स, वही मुझे हेल्प करती थी वहाँ तक भेजने में। और एक मेल नर्स थी और एक फीमेल नर्स थी। तो नर्सिंग के बिना मेडिकल सेक्टर बेकार है बिल्कुल। आप ये मान लो कि नर्स स्केलेटन है और डॉक्टर उसकी सोल है बॉडी की। तो अगर नर्स नहीं होंगी सिस्टम में तो पूरा जो ये सिनेरियो है खराब हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 113 कॉलेज अप्रूव हो चुके हैं, 157 टोटल बनने हैं। लीडिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है। अभी वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मणिपुर को ज्वाइन करना है। विड्रॉ कर लिया है 5 स्टेट प्लस एक यूटी ने, 430 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। अगर आप इस आर्टिकल को, चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस आर्टिकल को आप फिजिक्स एग्जाम जानकारी .com पर पढ़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हम दे रहे हैं आर्टिकल का लिंक, वहां पर आप जाकर पढ़ लो। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो तो आप जरूर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लोगे। बहुत डिमांड है, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। और अगर आप एक अच्छे उसमें चले गए, मतलब मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में, तो बहुत पैसा है। शुरू में इतना पैसा नहीं मिलेगा, बट बाद में आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो इसमें। और फ्यूचर में आप अपना बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी या नेट क्वालिफाई करके नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हो। बहुत अच्छा फील्ड है। मेरी 2-3 स्टूडेंट है, लड़कियां हैं, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही हैं। और हमारे ऊपर एक रहते हैं कर्नाटका के भैया हैं, उनकी वाइफ भी नर्स है, काफ़ी अच्छी सैलरी है उनकी। तो बहुत अच्छी जॉब है, डॉक्टर के साथ रहने का मौका मिलता है, डॉक्टर से बहुत कुछ सीख लेते हो आप। एक तरह से आप डॉक्टरों की लाइफ जीते हो एक्चुअल में। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।